तो गुरुजी अब हम 2025 पे आ जाते हैं। तो क्या ये एक ट्रेलर था या असली चीज आना अभी बाकी है कि अगले 6 महीने कैसे होने वाले हैं? तो लड़ाई झगड़ा जो अभी हुआ है ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो बाकी है सारा कुछ। इतना ज्यादा त्राही माम मच जाएगा, इतने लोग मरेंगे, हवाई जहाज और भी क्रैश होंगे। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से दोबारा भी अटैक हो सकता है, उसके लिए भी हम लोगों को तैयारी रखनी चाहिए। सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा शुरू होगा। शेयर मार्केट भी कई दफा नीचे चली जाएगी, कई दफा ऊपर चली जाएगी, लेकिन नीचे जाने के ज्यादा चांसेस हैं और सोना भी सस्ता हो सकता है। और जिन लोगों की शादियां हो रखी हैं और 40-40 साल से शादी में, उन लोगों के डिवोर्स के भी चांसेस, क्योंकि मंगल कारक है जो सबसे फेमस मंत्र है, जिसने कि काफी लोगों को करोड़पति बनाया है, वो मंत्र है। देखिए कितना पैसा आता आपके पास, आप ना पैसा इतना आपको मशीन खरीदनी पड़ेगी गिनने के लिए, और ये रियलिटी है, ये मेरी 100% गारंटी है। अगर पैसा ना आए तो बताएं। क्या कुंडली देख के हम किसी की डेथ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्योंकि अभी एक ऐसा हादसा हुआ है जिसमें ये बात सामने आई है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें पारस छाबड़ा ने शिफाली जरीवाला, जिनकी अभी दुखद मृत्यु हुई है, तो एक पॉडकास्ट में उनकी कुंडली देखकर बताया था कि आपका जो राहु और चंद्रमा का योग ऐसा बन रहा है कि आपकी सडन डेथ भी हो सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, 100% की जा सकती है। क्या एस्ट्रोलॉजी से हम ये भी पता कर सकते हैं कि किससे हमारी शादी होने वाली है, उनका पहला अक्षर क्या होगा, और क्या लव होगी या अरेंज होगी, ये सब भी पता कर सकते हैं हम? कुंडली देख के या आपका हाथ देख के अच्छा, हम आपको बता सकते हैं कि आपकी कब शादी होगी, इस अल्फाबेट से होगी। नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप? तो जो आज का पॉडकास्ट है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि 2025 6 महीने पहले की अगर मैं बात करूं तो बहुत लोगों के अच्छे नहीं गए हैं। बहुत सारी उल्टी फुल्टी चीज़ें हुई हैं, क्रैशेस हुए हैं, स्टैम्पेड्स हुए हैं और वॉर्स हुई हैं और बहुत लोगों की डेथ भी हुई है। तो अब हमने इस पॉडकास्ट में ये बात करी है कि जो आने वाले 6 महीने हैं 2025 के, तो वो कैसे जाएंगे और क्या ये सिर्फ ट्रेलर था या अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो गुरुजी हैं, जिनका एस्ट्रोलॉजी में मोर देन 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और ये यूके, दुबई और भी बहुत सारी कंट्रीज में अपनी कंसल्टेशन देते हैं और उनको बहुत एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, जैसे 2025 में आने वाले 5 महीने हैं वो कैसे जाएंगे, कौन सी कुंडली वाले को क्या उपाय करने चाहिए और क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, और ना सिर्फ इतना, मनी ब्लॉकेजेस कैसे खुलेंगी, पैसा हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे, और क्या क्या करके हम बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। ये सारे उपाय उन्होंने बताए हैं। तो गाइज ये पॉडकास्ट बहुत बढ़िया है, आपको जरूर देखना चाहिए, इसमें आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते गुरुजी, कैसे हो आप? नमस्कार, बस ठीक ठाक है। आप कैसे हैं? हम बहुत बढ़िया बहुत गुरुजी, बढ़िया। कृपा आपकी। बहुत बहुत स्वागत आपका कल्याण फिर हो से। आपका, जय हो। बहुत बहुत स्वागत आपका फिर से हमारे पॉडकास्ट में। आप फिर से यूके से यहाँ आए हमारे लिए, जी बहुत जी। अच्छा लगा गुरुजी। पहला पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया था हमारा, बहुत लोगों के क्वेश्चन आए थे और लोग ये भी कह रहे थे कि गुरुजी को फिर से लाएं, फिर से लाएं। तो आज हम फिर से आपको हम ले आए हैं वहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं गुरुजी। जी गुरुजी, आज के पॉडकास्ट में जो मेजरली फोकस करेंगे, एक तो हमेशा की तरह पैसे का फोकस तो होगा ही होगा। मैं चाहती हूँ आप हमारी ऑडियंस की जो भी मनी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है या हेल्थ या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, उस पर तो फोकस करेंगे। इसके साथ साथ एक बड़ा फोकस होगा जो 2025 अभी चल रहा है, और इसमें इतनी सारी चीजें हो चुकी है, उथल पुथल हो चुका है, कहीं पे प्लेन क्रैश हो रहा है, कहीं पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, देशों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, इतना कुछ नुकसान हो रहा है, आपस की लाइफ में भी इतने कुछ स्ट्रेस चल रहा है। तो आप इस पे भी हमें बताना कि अभी 6 महीने निकले हैं 2025 के और जी 6 महीने बाकी हैं, जी तो जी। अभी क्या ये सब अब खत्म हो गया, अब हम सब लोग चिंता मुक्त रह सकते हैं, या अब भी बहुत कुछ देखना बाकी है? तो ये भी आपको बताना है। जी ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी, सबसे पहले तो आप हमें इस बार आपकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताइएगा, क्योंकि हमने जितना भी आपसे जाना है, आपने यही बताया हमेशा कि आपने बहुत नीचे लेवल से, जीरो से स्टार्ट करा है, जी और आज आप कहाँ हैं, इतना देश विदेशों में नाम है आपका, दुबई, यूके, लंदन, कहाँ कहाँ आप जाते हैं। जी जी तो जर्नी एक बार कवर कीजिए और उसके बाद फिर हम प्रेडिक्शंस पे और 2025 के और जी। बाकी राशियों पे चलेंगे।
देखिए, मैं 1995 में यूके गया था एज द गेस्ट ऑफ ब्रिटिश एयरवेज। ब्रिटिश एयरवेज वाले एक ज्योतिषी को ढूंढ रहे थे जो कि यूके में जाके एयरपोर्ट्स के ऊपर रोड शो करेंगे। तो उन्होंने मुझे चूज़ किया था आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर एस्ट्रोलॉजर्स। और फिर मैं वहाँ गया था, तो पहली दफ़ा मैं हवाई जहाज में चढ़ा था और मुझे याद है मेरी टिकटों के ऊपर भी लिखा होता था गेस्ट ऑफ ब्रिटिश एयरवेज, गेस्ट ऑफ बीए। और वो रोड शो इतना ज़्यादा सक्सेस मिला था उसको कि बीए न्यूज़ में भी उसके बारे में काफ़ी कुछ छपा था। तो इतने हमारे पास हाथ दिखाने वाले या हॉरोस्कोप दिखाने वालों की लाइन लगी रहती थी, 100 आदमी खड़े होते थे और कईयों का बेचारों का नंबर भी नहीं आता था और टाइम ख़त्म हो जाता था। तो ऐसे हमारी सक्सेस स्टोरी शुरू हुई और हम यूके में गए और वहाँ देखिए अब हमारे को इसी साल में 30 साल हो जाएंगे वहाँ। हमारा जो तजुर्बा है वो लगभग 45 इयर्स का है। देखिए, आजकल जो ज्योतिषी ऐसे आ रहे हैं जैसे कि मजाक बन गए। हाँ जी। हर इंसान छोटा मोटा कोर्स करके कहता है मैं ज्योतिषी बन गया हूँ। आपको मैं बताता हूँ असली ज्योतिषी की पहचान क्या है, बहुत जरूरी है गुरुजी, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। असली ज्योतिषी की पहचान है कि जब आप उनके पास जाएं, उनको कुछ ना बताएं, उनकी बातें सुने। जो रियल फॉर्चून टेलर है वो आपको डराएगा नहीं। आपने देखा होगा कईयों ने कम फीस रखी होती है कि जी 500 रुपये फीस है या 5000 फीस है, लेकिन जब आप उनके पास जाते हैं तो वो आपको डराते हैं कि आपके साथ ये हो जाएगा, आप पर राहु की दशा है या राहु की परतंत्र दशा है, शनि की 7.5 है और इसके कारण आपको ये नुकसान हो सकते हैं। तो अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो उपाय करवाएं। उपाय उनके 2-3 लाख रुपए के होते हैं और इसका मतलब ये है कि वो फेक फॉर्चून टेलर है, फेक ज्योतिषी है या फेक पामिस्ट है या फेक फेस रीडर है। स्टार्टिंग में डरा देते हैं वो। स्टार्टिंग में थोड़ी देर बैठाएंगे आपको, आपसे ही इधर उधर क्वेश्चन पूछ के जान लेंगे, फिर आपको डराएंगे। हाँ जी। जो असली ज्योतिषी है उसके पास जब आप जाते हैं, उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उन्होंने आपको ऐसी रेमेडीज देनी है जो कि आप खुद कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई कोमा में है तो वो तो अपनी रेमेडीज कर नहीं सकता, तो उसको तो किसी पंडित जी से ही करानी पड़ेगी। असली ज्योतिषी आपको बताएगा आपके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम है, क्या रेमेडीज है, कितनी डेंसिटी की प्रॉब्लम है, उसके कारण क्या क्या इफेक्ट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपकी शादी में डिले हो रहा है या फाइनेंशियल ब्लॉकेज है या आप कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी शादी किस अल्फाबेट के इंसान से होगी, ये भी बता कौन से साल। बिल्कुल, असल ज्योतिषी का तो मतलब ही यही है। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा मिथ चल रहा है, वो क्या है, मांगलिक दोषा। और एक यंग ज्योतिषी आया है जिसकी उम्र 30, 35, 40 साल है और वो आपको बोल रहा है कि मैंने 2 लाख हॉरोस्कोप देखे हैं। तो कितना भारी झूठ है भाई, इतनी तो आपकी एज भी नहीं है जितनी आप, अगर आप रोज की 100 भी देखेंगे तो भी नहीं हो पाएगा उतना। तो मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा झूठ फसाद से बचें, किसी के पास जाने से पहले या किसी को फीस देने से पहले इस बात का पक्का कर लें, उनके बारे में थोड़ा जानकारी लें, उनकी वीडियोस देखें, पॉडकास्ट देखें, उनकी बातों से ही पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। अब आज जो है शुक्रवार है। हाँ जी। जो लॉर्ड वीनस हैं, जो कि दैत्यों के गुरु हैं, वो आपकी लव लाइफ, इंटीमेसी, फाइनेंस, ज्वेलरी, अच्छा घर, हवाई जहाज में आना जाना, अच्छे होटल में रहना, उन सबके मालिक हैं। अच्छा। और उनका मंत्र क्या है, हे मकुंडा मिनालाभाम दैत्यानाम परमम गुरुम
सर्वशास्त्रा प्रवक्तारम भार्गवीम प्रणमाम्यहम। वो भार्गव ऋषि के पुत्र हैं। तो वो इतने शक्तिशाली हैं कि ऐसा मानते हैं कि शिव जी ने उनको वरदान दिया कि अगर कोई मरा हुआ आदमी है उसको जिंदा कर सकते हैं, सिर्फ शुक्रदेव के पास ही पावर है। लेकिन उन्होंने आज तक किसी राक्षस को जिंदा नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की तरफ से उनको ताकीद है कि भी आपने ऐसे नहीं करना है। या तो कोई गलती से मारा गया तो आप कर सकते हैं जी। तो गुरुजी क्या करें ऐसा? एक तो मंत्र आपने बता दिया जी, तो ये मंत्र पढ़े, इससे हमारी लाइफ में लग्जरी बढ़ेगी। बिल्कुल। देखिए, द बेस्ट वे टू ईज योर प्रॉब्लम इज मंत्रस। आजकल आपने एक चीज और देखी होगी, बड़े से बड़े पॉडकास्ट में लोग जाते हैं और जो पॉडकास्टर्स होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि क्या क्वेश्चन पूछना है। वो ज्योतिषी जो भी बोलता है उसमें हाँ 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 करते रहते हैं। उनको पॉडकास्टर्स को भी पहले पढ़कर आना चाहिए। जैसे आप पूछ रहे हैं, ऐसे कहाँ कोई पूछता है? आप देखिए और पॉडकास्ट को। ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। आप ज्योतिष की पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप टोक सकते हैं कि भाई आप, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रास्ट भी हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्शंस भी आप लोगों को करना चाहिए। उससे आपके पास और अच्छी चीज निकल कर आएगी। गुरुजी आप बस एक बार और बता दो कि जैसे आपने बताया कि शुक्र से लाइफ में क्या नहीं मिल सकता, एक मरा हुआ इंसान भी जिंदा करने की पावर उनके पास है। तो शुक्रवार की और भी कोई इसके अलावा मंत्र है, कोई इजी छोटा मंत्र? देखिए, मंत्र बहुत है। सबसे बढ़िया मंत्र जो है वो तांत्रिक मंत्र है, तुरंत सिद्ध हो जाता है। क्या है? ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः या शुक्रदेवाय नमः। आपको एक वैदिक मंत्र बताता हूं, लेकिन वो सबके पल्ले नहीं पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। क्या है? अन्नात् परिस्त्रो रसम ब्रह्मणा व्यपिबत छत्रम पयः सोमम प्रजापति ऋत्तेनः सत्तमिनेन्द्रियम बीपानम गम शुक्रमंधस्य इंद्रियस्य इंद्रियेमिदं पयोमृतं मधुम शुक्रदेवाय नमः। ये एक मंत्र 108 माला के बराबर है, क्योंकि ये वैदिक मंत्र है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर शुक्रदेव की एनर्जी प्रभावित हो रही है। देखिए, mantras have phonetic energy to connect with the deities. अगर मंत्र चेंज होगा, नाम चेंज होगा, तो डेटी चेंज हो जाएंगे। सिर्फ शब्द का फेर है, तो इनमें बड़ी ताकत है। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे मंदिर बन गया है। लेकिन आजकल ज्ञानी लोगों की कमी है, फेक लोगों की ज्यादा भरमार है और लोग बेचारे फंस रहे हैं। तो गुरुजी अब हम 2025 पे आ जाते हैं। मतलब ये पहले 6 महीने इतने बुरा टाइम आप कह सकते हो गया। बहुत क्रैशेस हुए, जैसे दीक्षित ने भी बताया, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। तो क्या ये एक ट्रेलर था या असली चीज़ आना अभी बाकी है? लोगों की कुंडलियाँ क्या कहती हैं, क्या ग्रहों का योग कहता है कि अगले 6 महीने कैसे होने वाले हैं? देखिए, एक तो इस साल का जो मालिक है मंगल है। मंगल है सेनापति। सेनापति का काम होता है कि हमेशा फोर्स लेके तैयार रहना लड़ाई करने के लिए। तो लड़ाई झगड़ा जो अभी हुआ है ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बाकी है सारा कुछ। इतना ज्यादा त्राही माम मच जाएगा, इतने लोग मरेंगे, हवाई जहाज और भी क्रैश होंगे। मेरे हिसाब से इस टाइम में अगर आपका हो सके तो आपको हवाई जहाज से यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर तो बहुत इमरजेंसी है तो जाना ही पड़ेगा। उसमें भी अच्छा नक्षत्र देख कर जाएं। कौन से नक्षत्र में जाएं? जैसे रोहिणी नक्षत्र है, मृगशिरा है, अनुराधा है, ठीक है, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, हस्ता, इन नक्षत्रों में जाएं। तो ये हम चेक कर सकते हैं कैलेंडर? बिल्कुल, डेफिनेट। आजकल तो आप फोन में लिखें कि विच नक्षत्र इज टुडे, वो आपको आपका ऐप बता देगा आपको। और गुरुजी आगे क्या और क्या कहते हैं, कुंडली वालों को खतरा हो सकता है या किसको
शांत रहना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से सभी को शांत रहना चाहिए, क्योंकि जो मंगल है वो जो है अंगारक है। अंगारक मतलब आग है। अच्छा। उनका मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। और मंत्र क्या है? धरणी गर्भा संभूतम विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्तिम हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। क्योंकि मंगल आग है, उसका काम ही लड़ाई करने का है। सेनापति का क्या काम होता है? लड़ाई झगड़ा करना, कहीं से अटैक हो गया उसका जवाब देना। जैसे मोदी जी ने देखिए तुरंत जवाब दिया है और सब कुछ शांत हो गया है। लेकिन अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से दोबारा भी अटैक हो सकता है, उसके लिए भी हम लोगों को तैयारी रखनी चाहिए। और गुरुजी, जैसा आपने अभी कहा कि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, पाकिस्तान की तरफ से अटैक है, प्लेन क्रैश है, इसके अलावा भी कुछ और ऐसी चीजें हैं जो आपको लग रहा है कि हो सकती है? सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा शुरू होगा, लेकिन वो कभी ठंडा पड़ जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा। मतलब कि कंटिन्यूस रहेगा, ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। और उससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। शेयर मार्केट भी कई दफा नीचे चली जाएगी, कई दफा ऊपर चली जाएगी, लेकिन नीचे जाने के ज्यादा चांसेस हैं। और सोना भी सस्ता हो सकता है। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं उनके लिए 9 जुलाई से बृहस्पति देव उदय हो रहे हैं, तो उनकी शादियों के सबके लक्षण बनने लग जाएंगे, तो उनकी बहुत ज्यादा शादियां होंगी। और जिन लोगों की शादियां हो रखी हैं और 40-40 साल से शादी में हैं, उन लोगों के डिवोर्स के भी चांसेस, क्योंकि मंगल कारक है शादी का। और गुरुजी, जिनकी शादी होने जा रही है उनकी शादी की उनकी शादी अच्छी चलेगी, उनकी क्योंकि बृहस्पति देव का आशीर्वाद है ना। बृहस्पति जो है, बृहस्पति देव वो देव गुरु हैं। उनका मंत्र क्या है? देवानाम च ऋषि नाम च गुरुम कांचन सन्निभान बुद्धि भूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। तो और वो कुंडली में 5 घरों को देखते हैं, और जहां जहां वो देखते हैं वहां सारा ऑस्पिशियस हो जाता है। ऐसा माना गया है कि आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति देव केंद्र में बैठे, केंद्र का मतलब क्या है? 1, 4, 7, 10, तो आपका 1 लाख जो दोष होते हैं, जिनकी खराबियां जो है उनको खत्म कर देते हैं। 1 लाख दोष? 1 लाख दोष, बल्कि उससे ज्यादा ही होगा, मैं थोड़ा कम बोल रहा हूं, 1.25 लाख समझिए। तो गुरुजी, अभी जैसे 9 जुलाई से इफेक्टिव ज्यादा हो रहे हैं, बृहस्पति उदय हो रहा है उनका, उदय हो रहे हैं, तो सबकी कुंडली पे, एक एक बंदे की कुंडली पे फर्क पड़ेगा? सबकी, ईच एंड एवरीवन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम देम। तो उसका और फायदा उठाने के लिए क्या कर सकते हैं? उनका और फायदा उठाने के लिए आप क्या करें? जो मंदिर में जाके केले का पेड़ होता है कई मंदिरों में, वहाँ प्रेयर करें, वहाँ चने की दाल और गुड़ और पीले कपड़े में और बनाना केला वो डाल के उनको चढ़ाएं, और वहाँ बैठ के केले के पेड़ के सामने 108 माला का जाप करें। मंत्र क्या है? ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरवे नमः। गुरुजी, ये मंत्र हम सूर्यदेव को जल देते हुए भी कर सकते हैं क्या, अगर हम बृहस्पति को अपना गुरु मानते हैं? देखिए, सूर्य देव को जब आप जल देते हैं तो वो मंत्र अलग है। जैसा मैंने कहा ना कि आप वर्ड को चेंज करेंगे तो देवता चेंज हो जाएंगे। जैसे सूर्य भगवान है, जब उनको अर्घ देना है तो उसको थोड़ा हाथ उठा के देना है, अपने सिर से ऊपर से देना है, और उसकी पानी के जल में से बीच में से आंख से सूर्य भगवान को देखिए, तो उसे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। मंत्र है, छोटे छोटे मंत्र है। हिरण्य गर्भाय नमः, मारिकाय नमः, मित्राय नमः,